कि आज हम बात करेंगे क्रॉस डायपर के बारे में। आपने क्रॉस डायपर का हो सकता है नाम सुना हो। मुझे ये लगा था कि शायद ये कोई खराब डायपर होता होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि क्रॉस डायपर जो होता है वो बिल्कुल सही डायपर होता है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसकी प्रिंटिंग हो रही होती है या कटिंग हो रही होती है, तो प्रिंटिंग और कटिंग में किसी मिस्टेक की वजह से वो डायपर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कोई एक्सपायर्ड डायपर नहीं होता। ये देखिए, इस तरह उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। ये कोई एक्सपायर्ड डायपर नहीं होता, क्योंकि एक्सपायर्ड डायपर की पहचान ये होती है जब आप उसको इस तरह टच करते हैं तो वो दानेदार महसूस होता है अंदर से। जो उसमें ग्रैनुलाज होते हैं वो अलग हो चुके होते हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्ट है, बिल्कुल सही है। इस डायपर में ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर इसमें इशू ऐसा क्या आया होगा। ये देखिए, इशू ये है, ये देखें, इसका ये हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा चिपका हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है। हो सकता है यही इशू हो जिसकी वजह से ये वाला डायपर रिजेक्ट हो गया। क्योंकि ऐसा होता है कई दफा पूरी पूरी लॉट जो है उसमें सेम एक मिस्टेक आ जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि प्रिंटिंग सही नहीं होती। समटाइम ऐसा होता है कि जो ऊपर डिजाइनिंग का टेक्सचर होता है वो सही नहीं प्रिंट हुआ हुआ होता। तो ऐसी किसी वजह की वजह से, या फिर चिपकाने वाली, जिस तरह ये देखिए, हो सकता है इशू यही हो। अब आप ये देख लीजिए कि ढूंढने से भी मुझे इशू मिल नहीं पा रहा। हो सकता है कि ये टेप इधर मुझे लग रहा है कि सही से नहीं लगी हुई है, ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी लगी हुई है। तो हो सकता है कि ये रीजन हो जिसकी वजह से डायपर जो है वो रिजेक्ट हो गया हो। ये भी मेरा एक अंदाजा है। यहाँ पे डायपर की हो समटाइम ऐसा होता है कि डायपर के ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, या नीचे का थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया। इस तरह की मुख्तलिफ रीजन होती हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी लॉट उनकी खराब हो जाती है, और वो उस लॉट को क्रॉस लगा के लोकल्स जो मार्केट में डायपर सेलर्स होते हैं वो उनको दे देते हैं। ये डायपर्स जो हैं वो प्लास्टिक की बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग में होते हैं, जिसके अंदर से आपको डायपर क्लियर नजर आ रहे होते हैं, ओरिजिनल पैकिंग के अंदर नहीं होते। तो ऐसे डायपर्स जो हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह ये मॉम्सी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डायपर है। मैं मॉम्सी को काफी अच्छे से यूज कर रही थी। मॉम्सी जो है वो, इसका लार्ज का जो पैकेट है वो मार्केट में आता है 2400 का, तो 2430 का बल्कि आजकल मिल रहा है। लेकिन ये जब मैंने ऑनलाइन इसको परचेज किया है क्रॉस डायपर में, तो ये मुझे 50 पीसीस का पैकेट, वही 50 पीसीस का पैकेट लेकिन ट्रांसपेरेंट पैकिंग में, ये मुझे मिला है 1650 रुपीज में। तो आप ये देख लीजिए कि ये क्रॉस डायपर होने की वजह से ये सस्ता मुझे मिल गया है। तो जिसको मैंने ये डायपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज किया ताकि बच्चे को मोशन वगैरह जिन दिनों हो रहे होते हैं उन दिनों ये यूज किया जा सके। क्योंकि जब मेरे बेबी को मोशन हुआ और मैंने देखा कि डेली के बहुत ज्यादा डायपर्स यूज हो रहे हैं, बार बार डायपर चेंज करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में मैंने इसको यूज किया। बच्चे को जब टीदिंग होती है तो बच्चे को मोशन हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक मुझे जिस वजह से मुझे ये डायपर अच्छा नहीं लगा वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं इसको सिर्फ मोशन जिन दिनों बेबी को बार बार डायपर की जरूरत हो तभी पहनाऊंगी। उसकी रीजन ये है कि ये जो क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका कलर जो है ये कपड़ों के ऊपर आ जाता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको रेगुलर यूज करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी, वरना बच्चे के कपड़े खराब हो जाते हैं। मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। मैंने ये डायपर पहना के अपने बेबी को कपड़े पहनाए तो उसके ऊपर सारा ये कलर इसका निकल के लग गया उसके ट्राउजर के अंदर। इस वजह से मैं इसको रेगुलर यूज के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर आप सस्ता डायपर, अगर आप मतलब अच्छी क्वालिटी का डायपर कम कीमत में लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको जरूर खरीदें। ये इसकी प्राइस जो है वो मार्केट से काफी कम होती है। मैं ऑनलाइन ही अभी चेक करी थी कि जिस सेलर से मैंने ये मंगवाया था, मॉम्सी मंगवाया था, उन्हीं के पास मैंने देखा है कि कैन बेबी का जो लार्ज साइज है, जिसकी मार्केट में ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3400 है, 50 पीसेस वाले पैकेट की, वही पैक 1800 में दे रहे हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का डायपर सस्ती कीमत में लेना चाहते हैं तो आप क्रॉस डायपर ले सकते हैं। मैंने इसमें से यूज भी किए हैं, लीकेज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, रैशेज का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तो ये अच्छा डायपर है। तो आप चाहें क्रॉस डायपर्स अगर आप मंगवाना चाहें तो आप जरूर मंगवा सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और भी डायपर से रिलेटेड और बच्चों की दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड और बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी टिप्स और चीजें आपको जो हैं वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।